Hello, welcome back to my channel English Saitya. In this video, we are going to start class 7th unit 7 poem Garden Snake. So start करते हैं गार्डन स्नेक को की पोम को. तो सबसे पहले क्या है, गार्डन स्नेक के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि मतलब इसकी पोम को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि पोम में क्या दिखाया गया है. हैव यू एवर सीन अ स्नेक? तो राइटर आपसे पूछ रहा है कि हैव यू एवर सीन अ स्नेक फाइटिंग अ mongoose? तो क्या आपने किसी सांप को देखा जो नेवले के साथ लड़ते हुए देखा हो? और गेटिंग इनटू अ होल, या बिल में जाते हुए देखा हो? सांप का घर कहाँ होता है? बिल में होता है. एंड स्विमिंग इनटू द रिवर, और क्या नदी में तैरते हुए सांप को देखा है? एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन, प्रत्येक, लगभग प्रत्येक, बिलीव्स दैट स्नेक आर डेंजर्स. सब लोग, मोस्टली सब लोग क्या विश्वास करते हैं, जो सांप होते हैं वो क्या है, डेंजर्स होते हैं. एंड सम सम आर सम, कुछ सांप डेंजरस होते भी है, और मोस्ट आर नॉट, और अधिकांश खतरनाक नहीं होती है. तो जितने भी सांप होते हैं वो सब जहरीले नहीं होते, मतलब उसमें से बहुत सारे बिना जहर के भी होते हैं सांप, मतलब ऐसे कहा जाता है, मतलब ये रियलिटी भी है, साइंटिफिक भी है. दिस रीड दिस पोम एंड ऑन द अ हार्मलेस गार्डन स्नेक, और आप क्या है इस पोम में जो हार्मलेस, जो मतलब कोई हानि नहीं पहुंचाता, हम उस स्नेक के बारे में पढ़ेंगे. ओके. आई सॉ अ स्नैक एंड रैन अवे. तो ये यहाँ पे राइटर कह रहा है कि मैंने क्या है, एक स्नैक को देखा, मैंने एक सांप को देखा और मैं भाग गया. रन अवे मतलब दूर भागना, जहाँ पर सांप है वहां से क्या है, दूर भाग गया. सम स्नैक्स आर डेंजरस दे से. दे मतलब यहाँ पे जो लोग हैं, जो दुनिया में मतलब आसपास के लोग रहते हैं, हमारे नेबर्स वगैरह, बड़े लोग, तो वो क्या कहते हैं, सम स्नैक्स आर डेंजरस, मतलब कुछ सांप क्या है, खतरनाक होते हैं, वे कहते हैं, लोग कहते हैं. बट mother says that kind is good and eats up insect for his food. लेकिन जो उनकी उस राइटर्स की जो मम्मा है वो क्या कह रही है कि ये सांप क्या है, अच्छे अच्छे होते हैं. काइंड इज गुड मतलब सांप वो क्या है, अच्छे होते हैं, सांप अच्छे होते हैं, वो अपने भोजन के लिए इंसेक्ट को खाते हैं, जो उनका भोजन होता है वो क्या है, इंसेक्ट होता है. तो इन दो लाइन में जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, सांप क्या होते हैं, सम इंसेक्ट्स आर डेंजरस होते हैं, मतलब जहरीले होते हैं, जिससे क्या है, उनके जहर से क्या है, हमें हानि पहुंच सकती है. और मदर्स क्या कह रही है, जो स्नेक्स होते हैं वो दयालु होते हैं, मतलब वो हमें कोई हानि नहीं पहुंचाते जब तक हम क्या है उनको नहीं छेड़ेंगे. अगर तुम उन्हें नहीं छेड़ोगे तो वो भी कोई भी जानवर ऐसे ही होता है, मतलब जब तक हम उसे कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, वो हमसे अगर उन्हें ये फील होता है जब कि ये हमारे लिए डेंजरस है, तभी वो हमारे ऊपर अटैक करते हैं, वरना वो हमें कुछ नहीं करते. तो सो व्हेन ही wiggles in the grass, I will stand aside and watch him pass. तो जब वो क्या है, जब वो हम घास के जब वो घास के पास से आता है, मतलब वो जब वो घास डालता है, तो वहाँ पर when he wriggles in a grass, जब वो घास से मतलब wriggles मतलब खिसकते हुए जाता है इन ग्रास से, तो मैं क्या है एक तरफ खड़ा हो जाऊंगा, मतलब मैं साइड में, और साइड में क्या है खड़ा हो जाऊंगा, वॉच हिम पास, और उसे क्या है देखता रहूंगा जब वो मेरे पास से गुजरेगा. एंड टेल माई सेल्फ, और मैं अपने आप से कहता हूँ, देयर इज नो मिस्टेक, और मैं कोई गलती नहीं की वहां पर, मतलब मैं कोई गलती भी नहीं करूंगा वहां पर. इट्स जस्ट अ हार्मलेस गार्डन स्नेक. तो ये सिर्फ क्या है, जो नुकसान नहीं पहुंचाता है, वो वैसा स्नेक था. मैं क्यों, इस पूरी पोम ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है मुरेल एल सोने के द्वारा, सोनेन के द्वारा. ओके. तो इसमें क्या है, मैंने क्या है, राइटर क्या कह रहा है, मैंने एक सांप को देखा, कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पे दे मतलब कुछ लोग कहते हैं कि सांप क्या डेंजरस होते हैं, लेकिन जो उनकी माता है वो क्या कह रहे हैं, सांप अच्छे होते हैं, मतलब वो अपने भोजन के लिए सिर्फ कीट पतंगों को खाते हैं. इसलिए जब हम घास में तेजी से हिल डुल रहे होते हैं, तो क्या है वहाँ पे जब घास में क्या है वो तेजी से हिल डुल रहा हो, रिंगल कर रहा हो, मतलब जो घास में जब सांप जा रहा हो, तो जब हिल डुल रहा हो वहाँ पे, तो हमें क्या है साइड में एक खड़ा हो जाना चाहिए. और जब खड़ा, एक और मैं खड़ा हो जाऊंगा, तो उसे जाते हुए क्या है ध्यान से देखूंगा, और मैंने क्या है, और मैं अपने आप से कहूंगा इसमें क्या है कोई गलत नहीं है, और बगीचे में क्या है सांप ने क्या है उसे कोई हानि भी नहीं पहुंचाई है. तो इस फॉर्म में क्या है, ये मतलब ये देखने को मिलता है कि अगर हम किसी भी जीव जंतु को हम नहीं छेड़ेंगे, जो जानवर होते हैं, तो वो भी हमें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा. ओके. तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट, फर्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द लाइन सजेस्ट दैट द चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ स्नेक. तो जो चाइल्ड था वो क्या था, स्नेक से क्या है डरा हुआ था. तो लेकिन सब लोगों के अलग अलग विचार थे स्नेक के बारे में.
कोई कहते थे कि स्नेक क्या है, लोग कहते थे कि स्नेक कैसा होता है, स्नेक डेंजरस होता है, हमें काट सकता है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन जो उसकी मदर्स थी उन्होंने उसे क्या गाइड किया था कि स्नेक हमें क्या है, कोई हानि नहीं पहुंचाता है, स्नेक से क्या है, हमें डरना नहीं चाहिए। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पिक आउट द लाइन सजेस्ट दैट द चाइल्ड इज अफ्रेड स्नेक, मतलब किस कारण से जो बच्चा था वो किस मतलब क्यों मतलब सांप से डरता था, मतलब उस क्या रीजन हो सकता था, मतलब उसको डरने का कारण क्या था। तो फर्स्ट आंसर क्या होगा, द लाइन दैट सजेस्ट दैट द चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ स्नेक इज आई सॉ अ स्नेक एंड रन अवे। तो उसने, क्योंकि वो कह रहा था कि जब मैं सांप को देखूंगा तो क्या है, मैंने एक सांप देखा और मैं क्या भाग गया। विच, तो इससे क्या लगता है जो वो क्या है सांप से डर रहा था उस समय। विच लाइन शो द कंप्लीट चेंज द चाइल्ड एटीट्यूड टूवर्ड स्नेक, रीड लाउड। तो किस किस वजह से, कौन सी ऐसी ऐसी चीज होती है जिससे क्या है उसके पूरा दृष्टिकोण चेंज हो जाता है सांप के प्रति। तो ये क्या होती है, द लाइन्स दैट शो द कंप्लीट चेंज ऑफ चाइल्ड्स एटीट्यूड टूवर्ड स्नेक इज आई विल स्टैंड असाइड एंड वॉच हिम पास। तो क्या है मैं एक तरफ खड़ा होकर क्या है उससे गुजरते हुए देखूंगा। तो इस यहाँ पर क्या है उसका पूरा माइंड चेंज हो चुका है, पहले क्या है वो डर रहा था, वो भाग जाता है उसे देखे। नेक्स्ट टाइम क्या होता है, जब उसकी मम्मा उसे समझा देती तो क्या है वो साइड में खड़ा हो जाता है, उसे देखता है, वो पास हो जाता है वहां से अपने आप, सांप भी क्या है आराम से चला जाता है। बट मदर सेज दैट काइंड इज गुड, व्हाट इज द मदर रिफर्स टू। तो जब मदर कहती है क्या ये सांप क्या है बेकार नहीं होते, सांप सांप क्या है, सांप क्या होते हैं अच्छे होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, दी मदर इज रेफरिंग टू द गार्डन स्नेक्स। तो मदर क्या है बगीचे के सांपों की बात कर रही है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वर्ड दैट रेफर्स टू द स्नेक मोमेंट इन द ग्रास। तो जो सांप जो घास में जो हरकतें कर रहा था उसके बारे में क्या कर रहा था, वो रिगल्स कर रहा था वहां पर, विगल्स विगल्स कर रहा था वो वहां पर। इस वर्ड दैट रेफर टू द स्नेक मोमेंट इन द ग्रास। तो जो विगल्स जो शब्द था वहां पे जो घास की क्या है वो हरकतों को दिखा रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देयर आर 4 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम, सेज देम अलाउड। आपको क्या है 4 पेयर्स राइमिंग है, राइमिंग मतलब एक दूसरे के जो लास्ट वाली साउंड है वो क्या है मैच हो रही है। तो राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से है इस पोएम में, अवे और से, गुड फूड, ग्रास, पास। तो लास्ट वाली क्या है से, अवे, ए की साउंड आ रही, डी की साउंड आ रही, फूड ड, पास स की साउंड आ रही, पास, ग्रास, मिस्टेक क स्नैक क। तो ये क्या है राइमिंग वर्ड्स होती है। ओके, नेक्स्ट क्या है, अ स्नैक हैज नो लेग्स और फीट बट इट मूव्स वेरी फास्ट, कैन यू गेसेस हाउ, डिस्कस इन ग्रुप। तो उससे स्नैक्स के पास क्या है पैर भी नहीं होते तेज चलने के लिए, तो वो कैसे चलता है, मतलब उसके पास ना लेग होते ना उसके पास फिट होते, फिर भी वो क्या है बहुत तेजी से चलता है। तो इस कैसे चलता है आपको क्या डिस्कस करना है अपनी क्लास में। तो इसका आंसर मैंने दिया है, अ स्नैक विगल एंड दैट्स हाउ मूव्स वेरी फास्ट ऑल्दो ही डजंट हैव अ लेग्स और फीट। तो जो स्नेक होता है वो सांप क्या है हिलता डुलता है, विगल्स करता है, और स्नेक इज विगल्स मतलब हिलता डुलता है और बहुत तेजी से चलता है। एंड दैट्स हाउ इट मूव वेरी फास्ट, मतलब वो अपनी स्पीड बना लेता है नीचे फर्श पे। ओके, फर्श पे जमीन पे बिना उसके हाथ पैर के भी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कैन यू रिकॉल दी वर्ड्स यूज फॉर कोबरा लॉन्ग शार्प टिप, वेयर डिड ही कम अक्रॉस दिस वर्ड फर्स्ट। क्या क्या आपको कोबरा के लंबे नुकीले दांतों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द याद है, आपको यह शब्द पहले कहाँ से मिला है। तो इसका आंसर होगा दी वर्ड यूज द कोबरा लॉन्ग शार्प टिप इज फैंग्स। तो जो लॉन्ग जो कोबरा के जो नकुले से दांत होते हैं उसको क्या कहा जाता है, फैंग्स कहा जाता है। और इसी में क्या है जो इनके दांत होते हैं उसी में क्या है इनका विष भी होता है। ओके, ही हैड आई हैव हर्ड दिस वर्ड वाइल वॉचिंग दी डिस्कवरी चैनल। आप डिस्कवरी चैनल में भी देख सकते हो, और क्लास 5 में एक चैप्टर भी है स्नैक चैम्बर वाला, तो वहाँ पे भी आपने जरूर से पढ़ा होगा, एनसीईआरटी की बुक में है। ओके, तो वहाँ पे भी सांप के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, जो 4 सांप है जो सबसे विषैले सांप है, अगर आपको याद हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्लीज़ आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।